अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह के करम से हम सब भी ठीक हैं, फिट हैं, फाट हैं। तो मैं सबको वेलकम करूँगी अपने न्यू व्लॉग के ऊपर। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो आज का व्लॉग जो था वो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो मैंने स्टार्ट किया अपनी पैकिंग के साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं कराची। और जो है मैं इतने लंबे टाइम के बाद अपने घर जा रही थी ना, इतनी खुश थी। लेकिन ना मैं वहाँ जाके भी ना उदास हो जाती, क्योंकि फिर जब जाने वाला वापस आने वाला होता है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सैड कर देता है। क्योंकि जो वापसी होती है ना, हमेशा बड़ी हार्टफुल होती है, बड़ी सैडनेस वाली होती है। तो खैर ये तो ज़िंदगी का रूल है और चलेगा। तो और कराची से ना मेरी इतनी सारी यादें हैं ना, इतनी सारी मोहब्बत है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर जो है ना, मतलब मैं कराची को बस जो है ना इतना ज़्यादा मिस करती हूँ। तो यहाँ जो है ना मैंने अपना जो था बैग निकाल लिया था, और ना काफ़ी ज़्यादा रूम मेरा बिखरा हुआ था, क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ें ना इकट्ठी करना शुरू कर दी थी जो पैकिंग के लिए थी। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टास्क जो होता है ना मेरे लिए पैकिंग वाला होता है, क्योंकि पैकिंग जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब मैं अपने घर होती थी ना, तो मेरी ना पैकिंग जो थी ना, मुझे एंड टाइम तक पता ही नहीं होता था कि मैंने कहीं जाना होता था ना, तो मेरी पैकिंग कौन करता है, कहाँ कैसे होती है ना। एक तो मेरी मेड भी बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल करती होती थी। मैं ऐसे कहूँ, उसने मेरा बहुत ख्याल किया था, बहुत ख्याल। तो वो मेरी पैकिंग करना, सब कुछ करना वही करती होती थी ना, मुझे पता भी नहीं होता था कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं। और लास्ट में जो था मेरी अम्मी जो थी ना, मेरी अम्मी देखती होती थी कि तुम क्या लेके जा रही हो, मुझे दिखाओ, इस तरह वाला हिसाब होता था। तो मैंने जो था ना अपना हैंड कैरी बैग ले लिया था। अभी ना मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी वीडियो में दिखाया था कि जो है ना ये वाले बैग्स जो है ना मैं लाई थी सऊदी अरबिया से ना। तो ये मेरी अम्मी ने जो, मतलब हमारे जैसे जहेज़ के बैग नहीं होते, ये वो वाला बैग था, और मेरी अम्मी ही लेके आई थी मेरे लिए सऊदीया से, जब वो लास्ट टाइम उम्र पे गई थी ना। तो ये मेरी सिस्टर के भी यही बैग थे ना। तो ये वाले जो कंपनी के बैग हैं ना, ये बहुत अच्छे बैग हैं। तो फिर मैंने कहा ये ज़्यादा ना, मतलब इतने लंबे ट्रैवल में ना ये बैग ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ना फिर एक रफ़ यूज़ के लिए बैग ले लिया। तो यहाँ मैंने ना अपने सारे कपड़े जो ले जाने वाले थे ना, वो मैंने निकाल के रख लिए थे, क्योंकि जो थे ना ये वो कपड़े थे जो कि मैंने अब ले जाने थे, क्योंकि मेरी अम्मी को चाहिए था वाइट ड्रेस। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा अगर उनको आ जाएगा तो वो मेरा ले जाएंगी ना। तो सर मेरे साथ भी जा रहा था, तो साथ जो है मैंने साथ के कपड़े रख लिए थे। साथ के जो कपड़े थे धोबी से प्रेस होकर आए थे। फिर मैंने सारी चीज़ें साथ की बुनैनें, शर्टें सारी एक जगह इकट्ठी करनी शुरू करनी, और जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही थी वो मैं बैग में डालती जा रही थी, ताकि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए ना। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। अभी तो मैंने ना अपने लिए ना, हमने मंगवाए थे गोलगप्पों का पैकेट ना। तो मैंने सोचा था, मैंने 3 मंगवाए थे, मैंने तीनों में से ना एक भी फ्राई नहीं किया। तो ना वो मैंने रखे थे कि जब मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी ना, तब मैं फ्राई करूँगी ना, एक मैं यहाँ पर करूँगी। लेकिन मुझे लिटरली टाइम ही नहीं मिला कि ना मैंने किसी एक को भी फ्राई नहीं किया। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अम्मी का शूज़ रखा, जो कि मैंने अम्मी के लिए लिया था। और अम्मी को जो है ना क्या कहते हैं, शूज़ के पीछे मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो अम्मी कहती हैं कि तुम लोग फजूल खर्चा नहीं किया करो, फजूल पैसे खर्च करते हो तुम लोग। और मैंने अपने जितने भी कैजुअल ड्रेसेस थे ना, वो सारे निकाल के रख लिए थे, जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे लेके जाना चाहिए अपने साथ ना। तो ये मैंने सबसे पहले अपना एक ये ड्रेस रखा, और उसके बाद जो है मैंने अपना पिंक वाला ड्रेस, पर्पल वाला ड्रेस रखा, जो शॉकिंग भी मेरा आसिम जोफ़ा का ड्रेस था, मैंने एक वो रखा। उसके बाद जो है मैंने अपने, मतलब काफ़ी सारे जो मेरे कैजुअल ड्रेसेस ना मैं ले गई थी कि जो मुझे पसंद आया ना तो मैं पहन लूँगी। क्योंकि अक्सर जो है ना मेरे कपड़ों में मसला ना मेरे मियाँ साहब को ये होता है, वो कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये कलर का मसला है, ये फ़लाँ ये ढिमका है। तो ना इस वजह से फिर मैंने ना कुछ उनकी पसंद का रख लिया, कुछ अपनी पसंद का रख लिया। और मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं पैकिंग को ना किधर से शुरू करूँ। अच्छा, ये वाली ड्रेस जो है ना, ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दी थी, जब मैं उनके घर गई थी आफ्टर फर्स्ट टाइम शादी ना, दावत के लिए गई थी जब मैं ना। तो फिर ना क्या कहते हैं, उसके बाद ये ड्रेस जो थी ना, मैंने इसको काफ़ी सारी चेंजेस करी थी इस ड्रेस में। क्योंकि इसमें ना एक तो देखो लैस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा वज़नी थी, जो कपड़ों को ना बहुत ज़्यादा भारी कर रही थी ना। तो मैंने ना इसकी लैस जो थी ना वो उतरवा दी थी, और ना मैंने सोचा कि मैं इसकी लैस जो है ना उतरवा दूँ। तो अभी भी ना इसके दुपट्टे पे लैस है। तो मैंने ना सोचा है कि मैं ना इसकी लैस उतरवा दूँ, क्योंकि ये ना लैस बहुत ज़्यादा दुपट्टे को वज़नी कर देती है, और फिर ना दुपट्टा ना लिया नहीं चाहता, कभी कहीं से गिर रहा होता है, कभी कहीं से गिर रहा होता है। तो मैंने सोचा था कि फिर बस मैं ना इसके ऊपर जो है ना वो लगवा लूँगी, एक पतली सी किनारी वाली लैस लगवा लूँगी, या पिंक कलर की ना पीको करवा लूँगी। और उसके बाद जो है इसकी कमीज़ के नीचे भी मैंने सोचा था मैं हल्की सी ना कोई लैस लगवाऊंगी। मैंने अपने टेलर को बोला भी था, लेकिन जो हमारा टेलर है ना वो पता नहीं क्या करता है, उसने मेरी अम्मी का सारा अबाया भी ख़राब कर दिया है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। पता नहीं अम्मी को पसंद आता है या नहीं आता, लेकिन अब तो खैर वो क्या कहते हैं, मैं उनको पसंद नहीं आया तो ही वापस आएगा और वो ठीक होगा। तो यहाँ जो है फिर हमने क्या किया, सारे कपड़ों को पहले किया तय, क्योंकि जो है मैं जो है ना कपड़ों को बड़ी फिनिशिंग के साथ तय लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना
इस तरह से कपड़े ना अच्छे नहीं लगते, मतलब जो गंदे 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 किचड़ मचड़ करके कपड़े रख देते ना लोग। एक मेरे साथ साहब की जो एक आदत है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी आदत है उनकी। मैं अच्छी तो नहीं कहूँगी, माशाल्लाह से मैंने कहा है ना, बहुत बहुत अच्छी आदत है कि जो है ना वो कपड़े उल्टे उतारते हैं। और जो कपड़े उल्टे उतारते हैं ना, एक दफ़ा उनके साथ यही सीन हुआ है। नमाज़ पढ़े, मैं कहूँ यार उनकी जेब क्यों बाहर आई है, जेब क्यों बाहर आई हुई है। जब मैंने देखा तो पता चला कि उन्होंने कपड़े उल्टे पहने हुए थे। मैंने कहा आज तुम्हें मज़ा आया तो ना तो मैंने जानबूझ के पहना था, मेरा दिल नहीं कर रहा था सीधा करने का ना। अच्छा, मेरी ना कभी भी नहीं आदत रही कि मेरी ना मैं कपड़े ना उल्टे पहनूँ या उल्टे उतारूँ, पहनूँ नहीं मतलब सॉरी उतारूँ ना। मेरी ना अम्मी की एक फ्रेंड थी, वो अक्सर हमारे घर आती थी ना, तो उनके ना अक्सर जो थे ना कपड़े उल्टे पहने हुए होते थे। हमें एक दो दफ़ा तो मेरी फिर अम्मी ने उनको बताया, फिर हमने अपनी अम्मी को कहते थे अम्मी आप ना बताएं, बेचारी शर्मिंदा होंगी इस तरह करके ना। लेकिन अम्मी ना कहती थी नहीं, उस बेचारी ने कहीं जाना होगा या कहीं जाएंगी तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर अम्मी ना उनको बता देती होती थी कि ना तुम्हारी शलवार जो है ना उल्टी पहने, और अक्सर आंटी की ना शलवार ही उल्टी होती थी ना। तो खैर मतलब इसीलिए ना आप हमेशा कपड़े उतारो ना सीधा उतारो। हाँ, वॉश करते बाद आप कपड़ों को उल्टा कर लो, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके कपड़ों का ना कलर नहीं ख़राब होते। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कपड़े जो प्रेस करो ना, ब्लैक सूट जो होता है, एक तो हल्की आयरन करो, आयरन बहुत हल्की करनी चाहिए। उसके अलावा जो है आप जो है वो स्ट्रीम करो, जो शर्ट्स वगैरह होती है ना आपकी, उसको स्ट्रीम करना चाहिए आपको। उससे ना इनके कपड़ों के कलर्स भी नहीं ख़राब होते। और या तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ इस्त्री पे कपड़े इस्त्री करते हो ना, तो ये होता है कि आपके कपड़े जो होते हैं ना, हाँ, उनके ना रंग ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपने ना एक कोशिश किया करें, जो कपड़े आपके होते हैं ना उनको ना उसमें ना डालें तेज़ धूप में। तेज़ धूप में डलने से ना अक्सर कपड़ों के रंग जो है ना वो हो जाते हैं ख़राब। तो जो है ना यहाँ सारे कपड़ों को मैंने इकट्ठा, मैं बीच में गप्पे शप्पे लगाने लग गई हूँ आप लोगों के साथ। बस आप लोग मेरी फैमिली होते हो तो मैं आप लोगों के साथ गप्पे शप्पे लगाती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो बस मैं ना फिर आप लोगों के साथ वीडियोज़ बना लेती होती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती होती हूँ और थोड़ी सी गपशप लगा लेती होती हूँ साथ आप लोगों के। तो यहाँ जो है अपने कपड़े तय लगाने के बाद मैंने जी थी साहद साहब के कपड़े तय लगाए। साहद साहब जो हैं बस वो हर तरह मुझे याद कराते थे। अच्छा, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है ना कराची जाने के लिए जो है ना वो साद है, और माशाल्लाह से वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा था कि कराची मैंने नहीं जाना, साथ में जाना है ना। तो बल्कि मैं हंस रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि तुम कराची नहीं जा रहे, मैं कराची नहीं जा रही, तुम जा रहे हो ना अपने घर। तो खैर अच्छी बात है, मतलब इसी तरह ही होना चाहिए, इंसान को ना घुल के मिल के रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, घुल मिल कर रहने में ही वो होती है कि वो मेरे घर को अपना घर समझेगा, मैं उसे अपने घर को अपना घर समझूंगी, तो ही हमारी जो थी ना आगे ज़िंदगी चलती है और मोहब्बत बढ़ती है ना। तो उधर मैं उनकी पेंशन ले गई थी, मुझे पता था मेरे मियाँ ने पेंशन नहीं पहनी। मेरे मियाँ को पेंशन इतनी बुरी लगती है ना, उसका बस चले ना सारा दिन कमीज चढ़ा के करता रहा ना। और देखें यहाँ सारे कपड़े जो थे ना वो प्रेस हो गए थे। मेरे स्टैंड ने जवाब दे दिया था, मेरा स्टैंड टूट गया था और इस स्टैंड ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। इस स्टैंड ने मुझे बहुत जलील किया, समझो मैं ना यूट्यूब के पीछे बहुत जलील नहीं होता, जलील तरीन हो रही हूँ, वो वाला हिसाब है। जब देखो रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। तो मैंने ना अपने पैसे लगाए थे कि मैं यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करूँगी। बट मेरी यूट्यूब से पता है कितनी अर्निंग हुई है माशाल्लाह, 15,000 लगाने के बाद मेरी 180 रुपये जो है ना अर्निंग हुई है। दैट इज़ टू मच फनी फॉर मी ना। तो सब मुझसे पूछते हैं, मेरी बहन खास सुबह मुझे चढ़ाने के लिए पूछती है ना तुम्हारी कितनी अर्निंग हो गई है, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि यार मेरी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो गई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कहाँ खर्च करूँ। है ना, वो पेशेंस मांगती है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ना जब आपके व्यूज़ आते हैं ना। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ का इशूज़ आ रहा था और अभी भी आ रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। 1000 पे आपको जस्ट $1 पे करता है यूट्यूब ना, ये हिसाब होता है ना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने साथ की सारी बुनैनें जो थी ना ऊपर वाली बैग जिप में डाल ली थी और उसके कफलिंग्स थे वो डाल लिए थे, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसने कफलिंग्स लेके जाने हैं, लेकिन उसने कफलिंग्स बांधने नहीं थे। मैं पहले बता दूँ आपको ना, ये सब लेके गए थे हम लोग। और ये जो ड्रेस थी ना मेरी अम्मी ने मुझे दी थी, और ना ये नीचे सारी लैस जैसे मैंने खुद लगाई थी। जो हमारे सामने वाला टेलर था ना उसने मेरे कपड़े कर दिया ख़राब, और ना बदतमीज़ ने ना साइड में ना उसको ब्लोची डिज़ाइन होता है ना वो बना दिया, इसके साइड में चुनटे डाल दी। तो मेरे जो यहाँ वाले टेलर थे ना उनको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे ठीक करें। तो मैंने सोचा कि मैं से कराची लेके जाऊँगी और छोड़ कर आई हूँ, बल्कि अम्मी को दिखाने के लिए कि अम्मी शायद कोई आइडिया निकाल लें या कुछ कर लें और जो है दर्जी से पूछ लें, क्योंकि मैं अम्मी के बगैर दर्जी के पास ना नहीं जाती। और मुझे टेलर्स को ना फेस करना बड़ा अजीब सा बड़ा गंदा काम लगता है। ये
वो मेडिसिन है जो अम्मी को अक्सर चाहिए होती हैं और मेरे पास पड़ी होती हैं, तो फिर मैं अम्मी को दे देती होती हूँ। इसमें मैंने उनकी नीड की ना सारी मेडिसिन डाल दी थी, लाइक ब्रूफिन जेल था, उसके बाद जो है वो मोंटीलुकास थी, अम्मी आजकल खा रही थी क्योंकि अम्मी को ना विंटर में ना एलर्जी हो जाती है। ऐसे में ना एक्चुअली हमारे घर में जो कफ़ है ना वो लेके आता है मोहम्मद अली साहब को कफ़ होती है ना तो सबको खांसी कर देता है ना। तो फिर जो है ना क्योंकि उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है ना उसमें भी अस्थमा है, मेरा भांजा जो है तो उसको बहुत कफ़ हो जाती है क्योंकि वो जो है फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी पीना, वो बच्चा है उसको ठंडा पानी बड़े मज़े का लगता है। उसके बाद जो है वो आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, इस तरह की चीज़ें तो पता बच्चे पेट भरते हैं अपना। हाँ, सबसे पहले मैंने नीचे रख लिए थे अपने वो कपड़े जो कि मतलब बड़े थे, ऊपर सारे ख़राब होने का डर था, मैंने उनको सबसे पहले नीचे रखा। फिर अम्मी के शूज़ से मैंने साइड में रखा ताकि जो है शूज़ ख़राब ना हो। फिर सबसे पहले मैंने पैकिंग की अपने साथ की, और ये अम्मी का ड्रेस था जो हमने सिलवाया था, ये अम्मी का अबाया था जो हमने लिया था, और उसके साथ स्ट्रॉलर लिया था। और उसके बाद जो मेरी मेहंदी, तो देखो यार कितनी प्यारी लग रही ना। ठीक है, लिए मैंने मेहंदी लगाई, उन्होंने एक जुमला भी नहीं बोला मेरे लिए। और साथ में जो है यहाँ पे हम रख लेंगे, एक तरफ मैंने अपने कपड़े रख लिए थे और एक तरफ जो था मैंने अपने साथ के कपड़े रख लिए थे ना। तो साथ जो है ना फिर जाहिर सी बात है जब उनसे कपड़े मांगता है मुझे इसको देने पड़ते हैं निकाल के हाल के, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि उनके कपड़े मैं अपने हाथ से खुद रखूँ ताकि जो है ना क्या कहते हैं उनको ढूंढना भी ना पड़े, उनको मुश्किल भी ना। वैसे मैं बता दूँ कि लड़के शड़के जो होते हैं ना शादियों से पहले जो होते हैं ना अम्माओं के जो होते हैं बड़े फर्माबरदार, और बीवियों का जो है ना बीवियों से इनको ज़रा वो नहीं होती है ना, वो वाला हिसाब होता है इनका। तो यहाँ मुझे बीच में कोई काम याद आ गया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले वो करके आ जाऊँ, और हमने कर लिया थोड़ा सा बैग को बड़ा क्योंकि बैग में सामान ज़्यादा हो गया था। और क्योंकि मैंने अपने जो कपड़े रख लिया ना सारा कपड़ों का पंडारा में लेके गई हूँ अपने साथ, मुझे लग रहा था कि मैंने इसमें से पहने सिर्फ 2 या 3 जोड़े ही थे और ना लेकिन मैं फिर भी एहतियातन ले गई थी क्योंकि कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कभी ख़राब हो जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा सूट होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे घर के कपड़े भी थे, फिर बाहर पहनने वाले कपड़े भी थे। और ये मैंने अपनी नाइट ड्रेस शर्ट्स रख ली थी कि जो कि मेरी आदत है लाजमी मैं अपने नाइट ड्रेस चेंज करके सोती हूँ। मैंने इस दफ़ा नाइट ड्रेस नहीं रखा था, और क्या कहते हैं क्योंकि मेरी एक तो नाइट ड्रेस वॉश भी नहीं हुई हुई थी, दूसरी वाली जो थी वो थोड़ी सी मोटा स्टफ़ था, तो और एक जो थी वो मैंने पहनी हुई थी, मैंने कैसे गंदा लेके जाऊँगी और ना फिर मुश्किल हो गया मुझे, तो बस मैंने अपनी शर्ट्स ले गई जो मैं रात को पहनने के लिए यूज़ करती हूँ। मेकअप का पाउच मैंने रख लिया था, इस मेकअप के पाउच में मेरी सारी जो थी चीज़ें थी, लाइक ब्लश था, फाउंडेशन थी, सब चीज़ें थी। छोटा वाला पाउच था मैंने बैग में रख लिया था, इसमें मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक डाली थी, एक फेस पाउडर डाला था, ब्लश नहीं डाला था, सिर्फ फेस पाउडर, और ये वाला इसमें मैंने छोटी छोटी ज्वेलरी वगैरह डाल दी थी। आपको पता है ना कराची जाने का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ों को जो है ना मतलब यहीं छोड़ के जाओ गोल्ड वाली ना, तो मैं अपनी गोल्ड की चेन उतार दी थी मैंने, और मैंने आर्टिफिशियल चेन पहन ली थी। तो मैंने ऐसे में कड़े वाड़े जो है सारे वो मैंने अपने लॉकर में रख दिए थे, क्योंकि ना मैं यहाँ भी मुझे रखने का मसला है तो मैं कम ही पहनती हूँ ना। तो मेकअप इज़ अ नेसेसरी आइटम, हमको पता है इसके बगैर तुम्हारा गुजारा भी नहीं होता। वैसे मैं इतना करती भी नहीं हूँ, कहीं बाहर जाना हो तो बस मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, वरना मैं फाउंडेशन नहीं लगाती। अपनी मैंने रख ली थी मेट्रो वाली चप्पल, क्योंकि वो जो है ना ईजी होती है कैरी करना, तो मैंने बस वही रख लिया था क्योंकि मुझे पता था मैंने कितना कोई जाना आना तो है नहीं, बस मैंने और साथ नहीं जाना था, कहीं जाना भी था तो ना। और यहाँ हमारी हो गई थी पैकिंग डन, और ये ज़्यादा मैंने रख ली थी सफ़र के लिए, ये मेडिसिन जो थी ये रह गई थी, इनको मैंने बारह शॉपर में रख लिया था। और क्या कहते हैं छोटा है मैंने अपना पर्स रख लिया था, पर्स में नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं अपना बड़ा बैग लेके जाती हूँ तो मुझे वही यहाँ होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कराची वाले व्लॉग्स आते रहेंगे और होप सो तुम लोग को पसंद आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।